हेलो, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने एक चार्ट यहाँ पे लिख रखा है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में आपको पता ही है, रियल नंबर्स हमारा रैशनल नंबर भी रियल नंबर होता है और इरेशनल नंबर भी हमारा रियल नंबर होता है। जैसे कि आपने 9th क्लास में भी सीख रखा है इसके बारे में। जब भी मैं बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक हमारा 1.4 में काम आने वाला है ना। तो 1.4 में काम आने वाला है। तो हमें जहां तक पता है कि रैशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है फ्रैक्शंस में बात करें, और इरेशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होता, वो रूट की फॉर्म में होता है। और रूट में भी वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम होते हैं, है ना। अब मैं सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइम होते हैं, ठीक है ना। अब बच्चा बोलेगा सर 8 तो नहीं है ना प्राइम, बट अगर मैं इसे तोड़ूं तो इस तरह से बन जाता है वो, इस वजह से मैं कह रहा हूं, बट मेरी भावना को समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर आता है डेसिमल की बात करें। यहाँ पे नंबर्स की बात हो गई, अब डेसिमल में बात करें। डेसिमल में भी हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर का पता कैसे चलेगा, तो बता देता हूं। वो नंबर्स फ्रैक्शंस में हो, कोई नंबर, ठीक है, जैसे कि कोई नंबर फ्रैक्शंस में हो, अगर मैं उनको डिवाइड करता हूं और डिवाइड करने के बाद वो कंप्लीटली डिवाइड आते हैं, बट कंडीशन होती है डेसिमल में रहते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने डिवाइड करना है 5 को 2 से डिवाइड करना है, तो हमें पता है 2.55 घटे को डेसिमल में आया, पर एक हद तक वो डिवाइड हो चुका है, कंप्लीट डिवाइड हो चुका है ना। रिमाइंडर 0 तो आएगा, पर डेसिमल में आंसर आ रहा है। और डेसिमल के बाद नंबर तो लिखे जा रहे हैं, मतलब नंबर्स लिखे आएंगे, ऐसे नंबर लिखे आएंगे, बट एक लिमिट होगा, ठीक है ना, रुक जाएगा, उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, दोनों का मतलब सेम है, बस नाम थोड़ा अलग अलग है, जिसे हम जानते हैं। और रिपीटिंग का मतलब भी समझ में आ रहा है। अगर मैं डिवाइड करूं किसी से डिवाइड करता हूं, तो वो ना रिपीट होते रहते हैं, ऐसे रिपीट होते रहते हैं, तो हमने 9th क्लास में देखा था, है ना। तो हम उसे रैशनल कहते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर, मतलब रिपीट भी नहीं होंगे, पर डिवाइड होते रहेंगे। वो जिद्दी है, होता रहेगा, है ना। तो वही एक टॉपिक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि हमें एक नंबर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम 1.4 का ये लास्ट एक्सरसाइज से आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनली। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग स्पेलिंग गलत लिख रखी है मैंने, लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर्स दे रखे हैं ना, सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले हैं। मतलब दोनों ही तो रैशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो हमें बताना है कौन सा हमारा यहाँ से, सारे के सारे तो रैशनल है, कौन कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग और कौन सा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, ये हमें बताना है। तो बिना एक्चुअली डिवीजन करके, डिवाइड करके, तो ऐसे देख के बताना है। ऐसे देख के तो कोई है नहीं, भगवान देख के बता दे, पर मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से करना है। आपको हमें पहला स्टेप ये फॉलो करना है कि कोई भी क्वेश्चन लेना, कोई भी क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई होना है। सिंप्लीफाई हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, इस वाले क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हो गया सिंप्लीफाई। देखो 3 5 15 या 5 3 15, 5 से कट हो रहा है ना, 5 से 5 3 15, 5 3 15, 5 3 10 कट हो गया, तो ये हो गया सिंप्लीफाई 332। ओके, पहले चेक कर लेना सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। जैसे कि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं भाई साहब हमारे, तो सिंप्लीफाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, समझ लो मेरी बात से। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये करना है, सिंप्लीफाई हो रहा है और चेक करने के बाद हम डिनोमीटर का करेंगे एलसीएम। जो भी डिनोमीटर है ना उससे करेंगे एलसीएम। तो मैंने डिनोमीटर का एलसीएम करा 302 का एलसीएम कर लिया। 2 1 2, 2 6 12 0, 2 8 0, 2 4 0, 2 2 0, 2 1 0 और 2 5 और 1, ठीक है ना। मैंने क्या करा कि इसका मैंने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने इनका कर दिया, ठीक है ना, एचसीएफ निकाल दिया मैंने। ओके, निकालने के बाद क्या करेंगे, निकालने के बाद हम लिख लेंगे ऐसे 3 के नीचे 2 कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 कितने है भाई, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 कितना है, 5 की पावर 1। अब क्या पता कैसे लेगा, तो दो बातें मैंने बता दी, पहला सिंप्लीफाई करना, दूसरा उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, किसका, डिनोमीटर का। तीसरी बात ये कि अगर डिनोमीटर में ओनली 2 की पावर हो या ओनली 5 की पावर हो या ओनली 2 × 5 की पावर हो, इनमें से कोई भी आपको दिख जाए ना, तो समझ लो वो क्या है, आपका
टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब देखो 2 into 5 दिख गया ना, 2 into 5 दिख गया, इसका मतलब ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, फिर से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा 13/3125। मैंने करना है सिंप्लीफाई, तो होगा नहीं, 3125 करना है। 3125 को मैंने 5 से करा, 5 6 30, 5 2 10, 5 6 25, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है, 5 2 ठीक है, 5 5 ठीक है, 5 1 5, ठीक है। तो क्या है वो 13/5 की पावर 5। तो ध्यान दो, मैंने बताया था जब 5 की पावर n आ जाए ओनली, तो भी क्या होता है, वो एक टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ये भी एक टर्मिनेटिंग है, और एक फोर्थ भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है। अब मैं चेक करता हूँ सेकंड क्वेश्चन। तो मैं सेकंड क्वेश्चन को खिचड़ी पकाते हुए थोड़ा सा कर लेता हूँ। इसका कर लेता हूँ एलसीएम। 8 का एलसीएम करेंगे तो आप जानते ही हो, डायरेक्टली मैं लिख भी सकता था, वैसे करके दिखा रहा हूँ कि 7 के नीचे आ गया 2 की पावर 3। अब 2 की पावर n आ रही है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो समझ रहे हो मेरी बात, टर्मिनेटिंग कब होते हैं, जब 2 की पावर्स में हो, या 5 की पावर्स में हो, या 2 into 5 की पावर्स में हो, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे कि 8 लिखा 6/5। तो मैं करूंगा, पहले सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 2 6, 3 5 15 हो गया सिंप्लीफाई, 2/5, और 5 की पावर 1, तो उसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग। क्या है, एक टर्मिनेटिंग। अब बचे हुए पार्ट्स आप खुद कर लो, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, बस समझा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन भी ये कहता है, सेम आपको फर्स्ट क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना है, बट आप क्या करोगे कि जो भी हमारे टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स हैं उनका डेसिमल प्लेस बताओगे कि कितने, जैसे कि नॉर्मल किसी को हम डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने डेसिमल प्लेस आएंगे ये बताना है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो हमारे पास टर्मिनेटिंग कितने नंबर दिखना है, 1 2 3 4 टर्मिनेटिंग है, यानी कि नॉन रिपीटिंग वाला नहीं करना, टर्मिनेटिंग है। तो ये तो टर्मिनेटिंग है मेरा, तो क्या है 13/5 की पावर 5। अब बताना है कितने डेसिमल प्लेस है। तो क्या करना है, जब टर्मिनेटिंग हो ना, तो आपको देखेंगे नीचे डिनोमीटर में क्या है, 5 की पावर 5 है। जितनी भी 5 की पावर 5 है ना, उतने ही आपको 2 की पावर लेनी है, ऊपर और नीचे। लेने के बाद जैसा है वैसे ही रहने दो, ऊपर तो नीचे हो जाएगा 2 5 10 की पावर 5। और आप जानते ही हो कि जब 10 की पावर 5 है तो उसका मतलब होगा 10 के नीचे कितने जीरोज, 5। जब आपके पास पता है कि 5 जीरोज हैं, तो आपको खुद सोचो, जब किसी के नीचे 2 जीरो होते हैं, तो मान लो ऊपर 32 है, तो इसका मतलब 0.32 हो जाता है ना। तो ऐसे अगर नीचे हमारे पास 5 जीरोज है, इसका मतलब जो भी ऊपर नंबर होगा वो 5 डेसिमल प्लेस तक होगा, 5 डेसिमल प्लेस। ओके, 5 डेसिमल प्लेस। जैसे ये क्वेश्चन है 2 की पावर 3, या तो 5 था तो हमने 2 में कन्वर्ट करागा, 2 है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, 5। जितनी पावर है उतनी लिख देंगे, ऊपर और नीचे। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 की पावर 3। जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लगाऊँ 10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 17 के नीचे 3 जीरो, और 3 जीरो का मतलब कितने डेसिमल प्लेस हो जाएंगे भाई, 3 डेसिमल प्लेस हो जाएंगे, 3 डेसिमल प्लेस हो जाएंगे। समझना मेरी बातों को, सही से वीडियो को देखो। अब यहाँ पर है 5 की पावर 1। अब 5 की पावर 1 है तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 1 से। ऊपर नीचे 2 की पावर 1 से करेंगे तो हो जाएगा, ऊपर तो होगा 2 into 4 हो जाएगा, चलो 4 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है ना। और नीचे क्या होगा 10, तो इसका अंदर डेसिमल प्लेस क्या हुआ, इसका डेसिमल प्लेस हुआ, डेसिमल प्लेस है इसका 1, डेसिमल प्लेस क्या है 1। इसी तरह से अगर मैं इसका डेसिमल प्लेस बताऊं कि इसका डेसिमल प्लेस क्या होगा, तो इसका डेसिमल प्लेस थोड़ा सा यहाँ बादल में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो लिखा 3, लिखा 2 की पावर 6 into 5 की पावर 1। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 1 पहले से ही है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 5 से। क्यों, क्योंकि 5 की पावर पहले से 1 तो है यहाँ पर, इसलिए। ओके, 5 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हो जाएगा कितनी, इसकी हो जाएगी 5 की पावर 6 हो गया ना, 1 और 5 कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है ना। तो 3/2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 मतलब 10 की पावर 6 into 5 की पावर 5। तो कितने डेसिमल प्लेस आएंगे, 6 डेसिमल प्लेस आएंगे। बिना कैलकुलेशन करे आप ये डिवाइड कर आप जज कर सकते हो कितनी डेसिमल प्लेस होंगे, जब आपका टर्मिनेटिंग हो, जब बता रहा हूँ जो टर्मिनेटिंग हो। ओके, ध्यान रहेगी बातें। तो यहाँ पे चैप्टर पूरा खत्म होता है, फिनिश। ओके, तो जितने क्वेश्चन बचे हैं वो आप घर से कर लेना, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाय।